राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता के पूर्व खंड का 13वां, 14वां और 15वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत। महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोम नंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौर वर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली। प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायु देवता जी ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब शंकित हो उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी के द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वे एकटक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवादि देव महादेव बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थ में ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वास पूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और वेदात्मा हैं। फिर हम में वियोग होना कैसे संभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा अर्थात शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा। हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीला पूर्वक व्यंग्य वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई। अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात महेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जान मुस्कुराकर रह गईं। लज्जावश कोई उत्तर ना दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है। वैसी कन्या ना तो इस लोक में हुई है और ना ही होगी। यों कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा सम्रांगण में शुंभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया।
साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी। यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। हे महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव जी कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंततोगत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई सुवर्ण जटित बेंत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्ष कोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्ध भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्याभूषणों से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। ये था 13वां अध्याय। अब 14वां अध्याय सुनिए। अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्निशोमात्मकता का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, प्रभो, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निशोमात्मक एवं वागार्थात्मक है? ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव जी बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृत में सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांतिकारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे ही दोनों रस और तेज हैं। तेज की वृत्ति 2 प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी 2 प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति हविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही हविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निशोमात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहां तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहां तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहां तक अग्नि का स्थान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसीलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहां तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है, और जो जल का आप्लावन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस उधरवगामी कालाग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर हैं और शक्ति नीचे, तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्म सात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि ही इत्यादि मंत्रों के द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पाश से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने अयोग युक्ति के द्वारा फिर अप्लावित किया, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब ओर अप्लावन हो
तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अतः इस तरह का अमृत पलावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का पलावन प्राप्त कर लिया उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जो अग्नि के इस गुह्य स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत पलावन को ठीक ठीक जानता है वह अग्नि सोमात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे अपलावित करता है वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने संपूर्ण जगत को अग्नि सोमात्मक कहा था। उनका वह कथन सर्वथा उचित है। ये था 14वां अध्याय। अब 15वां अध्याय सुनिए। जगत वाणी और अर्थ रूप है, इसका प्रतिपादन। वायु देवता जी कहते हैं, महर्षियों अब यह बता रहा हूँ कि जगत की वाग अर्थात्मकता की सिद्धि कैसे की गई। 6 अध्वाओं अर्थात मार्गों का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप से ही करा रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो। अतः समयानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमयी विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्म और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है वह सूक्ष्म कही गई है, और जो चिंतन की भी सीमा से परे है उसे परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा है, वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा को दृढ़ करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है, वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्ध अधव परा माया है। वह स्वरूपतः विभाग रहित होती हुई भी 6 अधवाओं के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 अधवाओं में से 3 तो शब्द रूप हैं और 3 अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्व कलाओं के द्वारा यथा योग्य प्राप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। मंत्राध्वा, पदाध्वा और वर्णाध्वा ये 3 अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं तथा भुवनाध्वा, तत्वाध्वा और कलाध्वा ये 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्याप्य व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त हैं क्योंकि वे वाक्य रूप हैं। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त हैं क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से ही व्याप्त हैं क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह के द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे भी जो तत्व हैं वे सबके सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदिकाल में 5 परिणाम हुए वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी 6 अध्वाओं के रूप में विभक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं। जो 6 अध्वाओं से प्राप्त होने वाला है वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निवृत्ति कला के द्वारा रुद्र लोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला के द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है वहाँ तक की शोध की जाती है।
मध्यवर्तिनी विद्या कला के द्वारा उससे भी ऊपर विद्येश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला के द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांतियुता कला के द्वारा अध्वा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वहीं साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अध्वा की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ, केवल नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है। ना तो बंधन है और ना उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वह उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषतः उनके उन विलक्षण भावों से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के ही साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जन्य जगत रूप कार्य हैं वही उन शिव दंपत्ति की संतान है। शिव करता है और शक्ति कारण, यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही 2 रूपों में स्थित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है। यही सिद्धांत है। अतः शिव परम कारण है। उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन 3 रूपों में स्थित हो 6 अध्वाओं को प्रकट करती है। वह 6 प्रकार का अध्वा वाग अर्थ में होता है। वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। ये था 15वां अध्याय। तो दोस्तों, ये था श्री शिव महापुराण की वायव्य संहिता के पूर्व खंड का 13वां, 14वां और 15वां अध्याय। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।